Class 10th, exercise 7.1, question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. किस पे है वो? x एक्सिस पे. मीन्स जो हम डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं वो आपके x एक्सिस पे नोट्स हैं. मतलब ठीक है, x एक्सिस पे है, मतलब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें बताना है. और यही बता रहा है विच इज इक्विडिस्टेंस, दोनों क्या है? इक्विडिस्टेंस पे हैं. तो सपोज़ अगर हम एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, सपोज़, ठीक है. तो हम एक पॉइंट ले लिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, P. अब P के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्विडिस्टेंस पे है, तो चलिए दोनों का इक्विडिस्टेंस बना लेते हैं. सपोज़ एक ट्रायंगल बन गया. अब वेन डायग्राम में देखे होंगे ट्रायंगल, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया. इक्विडिस्टेंस तो मान लीजिए A यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? B. तो A में कितना है? 2 -5 और सेकेंड में क्या है आपका? -2 and 9. भाई P में भी तो पॉइंट होना चाहिए ना, जो दोनों को हमको इंडिकेट करे. तो सपोज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं x और y. लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप किस एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं? x एक्सिस पे. तो y कैसे आ गया? y तो आ नहीं सकता. तो y की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पे 0 होगी. यानी आपका x होगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हम x एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं. ये बात याद रखिएगा. अगर y एक्सिस होता तो x की वैल्यू 0 होती. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. तो अब ये दोनों इक्विडिस्टेंस हैं. तो इक्विडिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि PA की वैल्यू जो लेंथ होगी वो PB के क्या होगी? इक्वल होगी. यही ना इसका मीन्स हुआ. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो PA यहाँ पे अब देखिए, PA मीन्स इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और PB यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो PA के लिए आप रूट क्या हो जाएगा? वही x2 - x1. तो पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सेम प्रोसेस PB के लिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब देखिए x2 आपके पास क्या है PA के लिए? तो आपका ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? y2. तो x2 से x1 माइनस करना है, तो यानी 2 - x. तो रूट 2 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 और माइनस वहाँ तो 0 है, 2 होल स्क्वायर. सेम प्रोसेस PB के लिए आप करिए. तो PB के लिए आपका क्या हो जाएगा? x2. अब देखिए x1 y1 तो ये वही है. अब ये आपका x2 y2 हो जाएगा. तो x2 से x1 माइनस कीजिए, तो -2 - x 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 9 है माइनस y1 0 2 होल स्क्वायर. चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए दोनों साइड रूट हैं, आप रूट कट कर सकते हैं. ये बात याद रखिएगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूट कैसे कैंसिल हो जा रहा है, तो आप स्क्वायरिंग कर लीजिए. आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि रूट कैसे कैंसिल हो जाता है, तो आप स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड. जैसे आपको कभी सोचने में आपके माइंड में आता होगा कि रूट कैसे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो आप रूट के साथ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रूट कैसे कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे रूट हो गया -2 - x प्लस 9 - 0 9 स्क्वायर लिख लेते हैं. और ये हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया. अब तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से रूट. अब स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल हो जाते हैं? सपोज़ आप रूट के अंदर यहाँ पे अगर हम लिख दें 4 स्क्वायर, तो इसका मीन्स क्या हुआ? 4 4 जा 16, यानी 4 ना आया आंसर. तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाते हैं. क्लियर? अब चलिए सॉल्व करते हैं. तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर यानी 4 - 2ab, तो 2 2 4x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी स्क्वायर है आपका, है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, ये हमने नहीं लिखा था. अब a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर. चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं. -2ab, तो 2 × a के प्लेस पे क्या है? -2 और b के प्लेस पे क्या है? -x. ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का 81. क्लियर? अब 4 यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 29 ये 25, तो 25 4 29 हो जाएगा आपका. -4x प्लस
एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना था ना, तो a स्क्वायर -2 a के प्लेस पे देखिए -2 है क्योंकि तो 2 का है, और ये जो है वो तो फार्मूले का है ना, x की वैल्यू तो प्लस x है, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, x को भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नंबर को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -4x प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -x स्क्वायर प्लस आपके इधर हुआ तो -4x इक्वल टू 81 + 4 85, और 29 इधर ट्रांसफ़र हुआ तो -29। इसके बाद माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल, -4x -8x इक्वल टू 85 - 29, 5 - 9 6, और 7 - 2 आपका 5 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/-8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। ये आपका मतलब x जो यूनिट था, जो आपका एक्सिस था, वो कितने यूनिट्स पे है 7, यानी इसके कहने का मीन्स ये था, जब हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे तो कहाँ पे आया 7, ये पॉइंट पे आएगा, जहाँ पे जैसे 1 2 3 4 करते हैं, वो भी 7 इधर नहीं आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि आपका आंसर -7 आया, तो -1 -2 -3 ऐसे -7 पे ये ट्रायंगल बना हुआ होगा, ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ, तो ये आपका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट a point P is -7। अब देखिए y की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे 0, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस करना है, और जिसका यूनिट क्या दिया है 10। तो थोड़ा सा आप फिर से आइए 7 नंबर पे, देखिए हमने अभी डिस्टेंस फाइंड किया, देखिए PA का, अब PA और PB का जब हम इक्वल डिस्टेंस किए तो हमारे पास आंसर क्या है -7। तो जो यूनिट्स है वो हमें पहले से ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन पे 8 नंबर पे, मतलब जो आपका 10 यूनिट्स है वो इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट पहले से ही आपका आंसर दिया हुआ है। तो हमें इन डिस्टेंसों के बीच एक आपका वेरिएबल सेट कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट आपके P और Q है, P एंड Q। फर्स्ट का क्या दिया 2 - 3, सेकंड का क्या दिया 10 एंड y। देखिए y है यहाँ पे, और इनका डिस्टेंस आपका ये 10 यूनिट से दिया है फर्स्टली। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तो इनका डिस्टेंस करेंगे, तो PA का डिस्टेंस ऑफ PA, डिस्टेंस ऑफ PQ है, तो PQ क्या दिया है इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। PQ को फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट वही x1 y1 x2 y2। अब आप यहाँ पे देखिए x2 माइनस, पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है आपके पास 10 यहाँ पे शो कर लीजिए, x1 क्या है 2 कर लीजिए, प्लस y2 आपका y ही है, देखिए y2 के प्लेस पे क्या है y, चलिए y नोट कर लिए। y1 क्या है आपका -3, तो -3 यहाँ पे और कर लीजिए, 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है। अब फर्स्टली आपका रूट कैंसिल होगा तो ही तो हम y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब रूट कैंसिल कैसे हो, तो स्क्वायर कर दीजिए आप दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायरिंग से क्यों कैंसिल हो जाता है। फिर से लिख लेते हैं, फिर भी 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 8 8 = 64, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 3 2 = 6y प्लस 9 इक्वल टू
100। अब इसे सेटअप कर लेते हैं इक्वेशन के रूप में। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 9 कितना हो जाएगा 73 हुआ। अब 73 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया। अब 73 माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आई थिंक 27, 10 माइनस 3 7, हाँ 27। अब 27 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, -27 इक्वल टू 0। अब ये तो फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ पे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मल्टीप्लाई करने पे 27 आए, प्लस माइनस करने पे 6, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। अब 9 माइनस 3 ये आपका 6 भी आ गया। तो चलिए हमारा नंबर सेटअप हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे 9y लिखेंगे माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अगर किसी से फैक्टराइज ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको बेस्ट ट्रिक के साथ फिर से इसका वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। तो 9y प्लस 6y आपका हो गया। इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो y आपका कॉमन हो जाएगा, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस है तो अल्टरनेटिव चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो -3 कॉमन, y प्लस 3 9 जा 27। दूसरी बात, ये अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। इसके आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये दोनों फैक्टराइज हो गए, इन दोनों को एक ठो आप लिख लीजिए इन दोनों में से। अब इन दोनों के अलावा आपको क्या दिख रहा है, y माइनस 3, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 आंसर आने वाले हैं, एक y प्लस 9 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या है -9 और यहाँ पे क्या है आपका -3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 01, ये q का पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। इस बार q पॉइंट है, यहाँ पे q, ठीक है, वो p से उतना ही डिस्टेंस पे है जितना r पे है, ये यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। तो q का कितना पॉइंट है, 0 एंड 1। p का कितना है 5 एंड -3 एंड r का कितना है x एंड 6। तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि QR और PR की डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने से पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना हम इक्वल बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम PQ का निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्टली PQ, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वही x2 माइनस x1। अब देखिए P और Q, तो ये इसे आप x1 y1 शो कर लीजिए, इसे x2 y2 कर लीजिए। अब x2 माइनस पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 बताइए आपका 5 है, x1 0 टू होल स्क्वायर, y2 -3, y1 आपका 1 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो 5 माइनस 0 5 ही होगा, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ओनली 16 आएगा, क्योंकि माइनस से स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11 2 1 3 1 4, यहाँ पे आपका क्या आ गया 41। ठीक है, अब सेकेंड डिस्टेंस QR, तो QR डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस Q का देख लीजिए, वही x1 y1, इसे आप x2 y2 शो कर लीजिए सिर्फ। अब x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 0 टू होल स्क्वायर, y2 6 माइनस 1 6 माइनस 1 टू होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 0 तो x ही हो जाएगा, तो x स्क्वायर 6 माइनस 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये हमारा PQ फाइंड हो गया और ये QR।
अब थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, Q जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, जो Q है वो P और R से इक्वली डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ QP एंड QR, राइट। तो इक्वी डिस्टेंस पे लिख लीजिए PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका QR, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है। अब PQ का हमारा वैल्यू क्या है, √41, यहाँ पे आप शो कर लीजिए, इक्वल टू QR √x² + 25। तो बिना रूट हटाए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 41 टू होल स्क्वायर, x² + 25 टू होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया सेव, 41, 25 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो इधर -25 आ जाएगा, और इधर क्या आपका सेव हुआ x², माइनस कर देते हैं। तो 11 - 5 6, 3 - 2 1। अब स्क्वायर भी ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो √16 की वैल्यू क्या होती है, +-4। ये आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस QR। तो QR में x है, और PR हमें PR को भी फाइंड करना है। तो पहले QR को फोकस करते हैं। तो QR देखिए हमने पहले से निकाल के रखा है, यहाँ पे x² + 25 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो QR इक्वल टू हमारे पास क्या है, x² + 25। तो x की वैल्यू क्या है, +4। अब देखिए +4 रखें चाहे -4 रखें, वो स्क्वायर से वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सपोज हम -4 रख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर आप करेंगे ही, कहने का मीन्स ये हुआ कि माइनस रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस रखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं, आंसर एक ही आएगा। तो 4 4 जा 16 + 25, ऐड करिए 6 5 11, 1 रिमाइंडर 2 1 3 1 4। देखिए इक्वल हुआ ना, इक्वी डिस्टेंस। ये चेक हुआ कि हमारा जो PQ और QR वो दोनों इक्वल है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें शो करना है PR का। तो PR का डिस्टेंस देखते हैं। तो P का पॉइंट कितना है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 5 एंड -3, एंड QR का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए x और 6 है, तो +6 ले लेते हैं। तो 4 एंड 6, सॉरी +4 ले लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू 4 है। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो √x2 - x1, ये आपका x1, ये y1, x2 ये y2, x2 - x1, y2 - y1। तो 4 - 5 टू होल स्क्वायर प्लस 6 - अब यहाँ पे भी माइनस ऑलरेडी, तो -3 टू होल स्क्वायर। तो √4 - 5 -1, तो -1 स्क्वायर, राइट, प्लस 6 माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना, 6 + 3 9। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो 81 + 1 आपका क्या हो गया, 82। एक ये आंसर हुआ आपका। और सेकंड एक और आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ +4 है तो यहाँ हमने +4 रखा। अब अगर -4 रखेंगे तो यहीं पे आप समझ लीजिए ये +4 के लिए, x = +4 के लिए। अब जब -4 रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, -4। तब आपका क्या हो जाएगा, -4 से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 - 5 स्क्वायर, प्लस इधर का तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो वही हो जाएगा, 9 ही स्क्वायर होगा। अब -4 - 5 क्या हो जाएगा, -9 टू होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी 81 फर्स्ट पे प्लस 81 सेकेंड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखिए, अगर इसे आप बेस्ट तरीके से जानना चाहते हैं, जैसे हम x + x करते हैं ना, कितना हो जाता है 2x। तो यहाँ पे 81 जोड़ेंगे तो 281 हो सकता है, 2 × 81, तो आपका 81 आपका आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है।
या तो फिर 81 ऐड कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 112 8 8 16। अब जब आप इसका फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9√2। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट नाम नहीं शो है कि P Q R है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी लास्ट 9 नंबर किया, तो इसे हम P डिसाइड कर लेते हैं, ये A हो जाएगा, ये आपका P, ठीक है। P में क्या दिया है XY, चलिए XY ले लेते हैं। दूसरा A में क्या है 3 6, B में क्या है -3 एंड 4। जैसा क्वेश्चन बोला कि इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स सॉल्यूशन पे आपका दिया हुआ है कि PA जो है वो PB के इक्वल है, यही है। तो चलिए इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो रूट PA, अब देखिए ये x1 यहाँ पे रख लीजिए, y1 यहाँ पे रख लीजिए, x2 यहाँ पे, y2 यहाँ पे। अब x पहले फार्मूला हम शो कर लेते हैं, x2 - x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं, हम डाउन साइड लिख लेते हैं PB के लिए। तो PB कहाँ है, ये x1 y1 वही है, x2 y2 यहाँ पे कर लीजिए। चलिए फार्मूला ही पहले लिख लेते हैं, प्लस y2 - y1 टू होल स्क्वायर। तो फर्स्टली आप रूट कैंसिल कर सकते हैं, रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। अब x2 बताइए PA के लिए, तो 3 - x, तो 3 - x2 होल स्क्वायर, सेकेंड 6 - y2 होल स्क्वायर। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। x2 यहाँ देखिए -3 - x टू होल स्क्वायर, y2 4 - y2 होल स्क्वायर। बस हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आया वही आपका आंसर होगा। तो a - b टू होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -9 - 2ab, तो 2 3 जा 6x प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सेम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ना समझ में आता हो, ये है आपका फार्मूला a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 -6 2 जा 12 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इधर भी हमको करना है, a के प्लेस पे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 - 2ab, तो 2 a के प्लेस पे क्या है -3, b के प्लेस पे ओनली x है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर, सेम ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 -4 2 जा 8y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर जितने भी पार्ट्स हैं वेरिएबल्स उसे एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, ये x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर भी ले लिए, x वाले पूरे पार्ट्स इधर ही आप कर लीजिए, 6x, y इधर भी कर लीजिए, आप कर लिए। अब इधर से भी आप ले आइए, प्लस x स्क्वायर इधर आया -x स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर इधर आया -y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 3 जा 6 है ना, 6 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इधर आएगा तो -6x। अब यहाँ -8y है, उसे ट्रांसफर कर लीजिए, +8y इज इक्वल टू, इधर नंबर क्या है 9 और 16, तो 16 9 25, ठीक है। नंबर भी इधर का क्लियर हुआ। अब इधर नंबर देखते हैं, तो 36 और 9 क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब 45 किस में आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो -45, ठीक है। अब x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल, -6x -12x -12y प्लस 8y, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या के पास माइनस है तो अपना माइनस लेके आएगा, तो -4y इक्वल टू 25 - 45 -20, ठीक है। अब इसमें से आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 3 जा प्लस y इक्वल टू -20, -4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन -4, ये 4 5 जा 20, तो
3x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। यही आपका आंसर है, जो कि एक रिलेशन बताता है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू।